आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से लाइफ एंजॉय कर रहे हैं कि एंड उसके साथ साथ स्टडीज़ भी कर रहे होंगे। तो इसलिए मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, दैट इज़ मेंस्ट्रुएशन। तो जब भी मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास मेजरमेंट आ जाता है। ठीक है, अपना बॉडी वेट मेजर करना आता है, या फिर आप किसी से कैपेसिटी भी देखते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन में सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। तो हमारे इनमें से एक टॉपिक है मेजरमेंट। तो जब हम मेजरमेंट की बात करेंगे तो आपको कुछ मेजर करना है, तो आप किस में करेंगे? मीटर्स में या फिर सेंटीमीटर में। मतलब मेजर करते हैं, जैसे लाइक मेरी हाइट है, तो हम किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में। अगर मैं एक डिस्टेंस ट्रेवल करूँ तो किस में आ जाएगा? हमारा किलोमीटर में आ जाएगा। अगर मुझे शर्ट के लिए कपड़ा लेने जाना है तो किस में आएगा मेरे लिए? मीटर्स में आएगा। तो ये जो सारी यूनिट्स है मेजरमेंट करने की, ये हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो लेंथ को जब ये मेजर करते हैं तो एक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है, मतलब एक स्टैंडर्ड यूनिट जिसको हम मोस्टली यूज करते हैं, तो वो होती है हमारी मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ आ जा, अब जितनी हमारे पास स्टैंडर्ड लेंथ होती है, ठीक है, सॉरी इसको हटा देते हैं। चलिए, मेजरमेंट ऑफ लेंथ को पहले हम क्या करते थे? अपने हाथ से नापते थे। ठीक है, ये आइडिया ले लेते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद हमारे पास क्या आ गए? स्केल्स आ गए। एक रूलर होता है जिससे हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। एक हमारे पास क्या होता है? मेजरिंग टेप होती है, इंची टेप्स होते हैं, जिससे हम अपनी क्या करते हैं? ये लेंथ को मेजर करते हैं। अब उसके बाद आता है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ। स्टैंडर्ड यूनिट्स में क्या आता है? सबसे पहले आता है मीटर। मीटर एक ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट है जिसमें का हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं चीज़ों को मेजर करने में। ठीक है, अगर आपको मॉडरेट चीज़ मेजर करनी है तो आप इसमें करेंगे मीटर्स में। अगर आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें मेजर करनी है, जस्ट लाइक ये कितना पार्ट होगा, तो हम किस में करेंगे? सेंटीमीटर में। और आपको बहुत ही ज़्यादा दूर की चीज़ें मेजर करने हैं, जस्ट लाइक अगर हमें यहाँ से उत्तराखंड जाना है, पहाड़ों पर जाना है, तो हम वहाँ किस में करेंगे? किलोमीटर्स में। ठीक है, तो ये हमारे हो गए मीटर। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर एंड a short form of meter is m, small m, and centimeter is a smaller unit that of length. This is the short form of centimeter, it is cm. ठीक है, एंड देन आता है हमारे पास किलोमीटर, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है km, दैट इज है स्मॉल। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे आता है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मैनी मीटर्स? 1000 मीटर। अगर हम 1 मीटर की बात करें तो इसमें हमारे पास आता है 100 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूँ 1 किलोमीटर की, तो उसमें आ जाएंगे हमारे पास 1 लाख सेंटीमीटर। अगर इन्हीं को हम आगे देखें तो चलिए, अब हमें कन्वर्जन करने के लिए वो लगे है, तो कन्वर्जन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 1 पर एक्सरसाइज में, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में करना है, और हमारे पास यूनिट्स की बना हो किसमें? मीटर में। तो चलिए हम देखते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि 1 मीटर उसको कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो इसमें से हम क्या कर लेते हैं? एक ई पार्ट ले लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है 14 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में करने के लिए हमें किससे अप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। तो ये किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में। तो ये हो गया हमारा 1400 सेंटीमीटर। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए ये हमारे पास ई पार्ट ले लेते हैं। अगेन ई पार्ट हमें क्या गिवन है? 10 मीटर एंड 21 सेंटीमीटर। अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर ले, 10 into 100 कर दें, तो ये भी क्या हो गया? सेंटीमीटर। ऑलरेडी हमारे पास कितना था? 21। ठीक है, तो अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1000 प्लस 21 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1021 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए, अब उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पर। उसमें से ले लेते हैं हम एफ पार्ट। तो एफ पार्ट में हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है एफ पार्ट में हमें बोला है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। तो एफ पार्ट में है हमारे पास इट इज 1742 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमें किस में चेंज करना है ये देख लेते हैं, मीटर और सेंटीमीटर में। तो अब हमें पता ही सेंटीमीटर क्या छोटी यूनिट है और मीटर क्या होता है? बड़ी यूनिट।
तो हमने क्या पढ़ा था, 1 मीटर स्क्वायर तो 100 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ, ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो 1/100 मीटर। तो जब भी आप छोटे से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे। चलिए, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे यूज़ करते हैं। तो हमारे पास है 1742 सेंटीमीटर, तो उससे हमें मीटर सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो हमने क्या करा, हमने 100 से डिवाइड कर दिया। तो उसको करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 1742। तो देखिए, जब भी ऐसे डेसिमल में आ जाए, उसके बाद जो हमारा राइट पार्ट होगा तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेंटीमीटर, और लेफ्ट पार्ट रिप्रेजेंट करेगा हमारा मीटर। तो हमारा पास आंसर क्या हो जाएगा, 7 मीटर और 42 सेंटीमीटर। इसको रब कर देते हैं और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें छोटी यूनिट है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए, ये ले लेते हैं सी पार्ट। यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 556 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसको मीटर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 556 को 100 से डिवाइड कर देंगे। किसमें आ जाएगा, मीटर में। तो ज़रा तो से पहले आ लेंगे 5.56 मीटर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मीटर, एंड ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेंटीमीटर। क्लियर, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है, चलिए पहले एक पार्ट ले लेते हैं, ये पार्ट, ये हो गया हमारा 3 किलोमीटर। अब इसमें बोले गए कि आपको इसको चेंज करना है मीटर्स में। तो 3 किलोमीटर को हाउ मेनी मीटर्स हम इस टाइप से करेंगे, तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स, 1000 मीटर। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, तो 3 किलोमीटर है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, मीटर में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3000। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं हम एक पार्ट ले लेंगे, जी पार्ट। तो जी पार्ट के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमारे पास है 3 किलोमीटर एंड 160 मीटर, सॉरी 106 मीटर है। चलिए, अब हमें पता है कि हमें इसको चेंज करना है मीटर में, तो हम पहले क्या करेंगे, 3 किलोमीटर की मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, लेकिन इसमें चेंज हो जाएगा मीटर में, और ऑलरेडी कितना है, 106 मीटर है। तो सो करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3000 प्लस 106, तो ये टोटल क्या हो जाएगा हमारा मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3106 मीटर। ठीक है, चलिए, उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स किलोमीटर्स। अब देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा था कि 1 किलोमीटर सोच टू हाउ मेनी मीटर्स, 1000। क्योंकि बड़ी यूनिट कौन है, किलोमीटर, छोटी यूनिट कौन है, मीटर। अगर मैं बोलूँ कि 1 मीटर सोच टू हाउ मेनी किलोमीटर्स, तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की बात चल रही है, वी हैव टू डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर, चलिए, तो ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है। पहले एक पार्ट ले लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 7000 मीटर। तो 7000 मीटर है, तो उसको हम क्या करेंगे, मीटर, हाँ, किलोमीटर में रखा है, तो 7000 को हम क्या करेंगे, 1000 से जैसे डिवाइड करेंगे तो उसकी यूनिट चेंज होकर आ जाएगी किलोमीटर पर। तो हमने यहाँ पे 3030 कैंसिल आउट कर देना है, तो हमारे पास आंसर हो गया 7 किलोमीटर आंसर। ठीक, चलिए, तो इतना तो हो गया है। अब आप लोगों को जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हम ले लेते हैं एफ। ठीक है, तो एफ पार्ट में एफ की जगह ले लेते हैं ई, थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, और ले लेते हैं। ठीक है, तो ई पार्ट है हमारे पास 5007 मीटर। तो फिर हमें किस में चेंज करना है, किलोमीटर मीटर में। लास्ट वाले पार्ट में हमें कुछ सेंटीमीटर्स में बचा नहीं था, तो इसलिए हमारा आंसर प्योर किस में आया था, किलोमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं 5000। चलिए, हो गया 5007 अपॉन 1000 मीटर। ठीक है, तो अभी मीटर से किस में हो जाएगा हमारा, किलोमीटर में। अब हमें क्या करना है, 30 से
3 से पहले डेसिमल प्लेस करना है, 5007। अब ये जो है ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, मीटर, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा मुझे 5 किलोमीटर एंड 007 मीटर। आप ऐसा मत करना कि नंबर से पहले 0 लिखी हुई है तो आप इसको हटा दो, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया था, क्योंकि अगर आप हटा देंगे तो वो 700 मीटर हो जाएगा या 7 मीटर, ठीक है। तो 07 है, तो ये हमारे पास 07 मीटर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये कर लिया, ठीक है। ओके, चलिए, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ। तो जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया कि आपको ऐड क्या करना है। देखिए, जो हमारे सेम यूनिट्स होंगी, जस्ट लाइक मीटर को मीटर में ऐड करना है, सिंपल, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ऐड करना है। तो बस हम यहाँ पे यही करने वाले हैं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं एक्सरसाइज 10.2 पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एट द फॉलोइंग। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर हमारे पास एक मीटर है और दूसरा है हमारे पास सेंटीमीटर। तो मीटर में हमें क्या गिवन है, 28 मीटर एंड 54 सेंटीमीटर। यहाँ पर आता है 18 मीटर एंड 36 सेंटीमीटर। तो सिंपल आपको क्या करना है, बस सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ऐड करना है और मीटर को मीटर में। तो 6 + 4 10 कैरी का 1, तो 5 3 8 9, 8 + 16 कैरी का 1, 4 + 1 3 8 4। ये हो गया हमारा 46 मीटर एंड 90 सेंटीमीटर। चले, उसके बाद आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन इसमें 3 यूनिट्स वाला है, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आता है हमारे पास किलोमीटर, ठीक है। तो ये किलोमीटर और मीटर है, तो इसमें से हम ले लेते हैं जी पार्ट। तो इसमें लिखा हुआ है 91 किलोमीटर 008 मीटर। अगेन यहाँ पर है हमारे पास 12 किलोमीटर 864 मीटर। तो दोनों को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 8 + 4 12, कैरी का 1 6 + 1 7 देन 8। हम पर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 2 3, और ये हो जाएगा 9 और 1 10। हमारे पास आ गया 103 किलोमीटर एंड 872 मीटर। चलिए, ये तो हमें अरेंज करके गिवन थे, तो हमने ऐसे ऐड कर लिया। अब अगर आपको इस फॉर्म में गिवन हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको सबसे पहले बस क्या करना है, अरेंज करना है, देन सिंपली ऐड कर देंगे। यहाँ पर आ जाए क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर है हमारे पास किलोमीटर और मीटर। तो फर्स्ट हमें गिवन है 9 किलोमीटर एंड 89 मीटर। उसके बाद हमें गिवन है 13 किलोमीटर एंड देन 187 मीटर। उसके बाद हमारे पास 45 किलोमीटर एंड देन वी आर हैविंग 777। अब देखिए यहाँ पे मैंने गड़बड़ क्या हो गई। अब देखिए यहाँ पे मैंने गड़बड़ ये कर दी कि ये 110 वन प्लेस है, ये मैंने क्या करा 110 वन प्लेस को 100 प्लेस से शिफ्ट कर, मतलब उससे मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ लिख दिया। तो मैं इसको क्या करूँगा, रब करके लिख दूंगा 089 जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 89। तो मैंने इसलिए पहले क्वेश्चन ये बोला था कि आपको ये 0 वाली चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए, तो ऐड कर लेते हैं। तो 9 + 14 that is 23, 2 carry 10 और 15 25, 2 carry 7 8 9 10 0। अब देखो 10 आ गया, तो अब कैरी कर देंगे किलोमीटर में। यहाँ पर लिख देते हैं 10 18 कैरी 1, तो 3 + 1 4, ये हो जाएगा 5। हमारे पास आ जाएगा आंसर 58 किलोमीटर एंड 53 मीटर। ये चलिए, अब आ जाते हैं हम डिफरेंस वाले कॉन्सेप्ट पर। डिफरेंस में हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं एफ पार्ट, और यहाँ पर हमारे पास है किलोमीटर एंड मीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 82 किलोमीटर एंड 123 मीटर, 21 किलोमीटर एंड 345 मीटर। चलिए, तो अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम करना है हमें सब्ट्रैक्शन। ओके, देखिए कैरी लेना आप सभी को आता है, तो हम कैरी ले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 2 से कैरी लिया 1, यहाँ पर कितना आ गया 10। अगेन कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर सॉरी
वेट। हाँ, तो हमने कैरी लिया यहाँ पे 10 आ गया। अब ये आगे कैरी करेगा तो यहाँ पे 9 बचे, यहाँ पे बचेगा 10। फिर से इसमें से 1 कैरी करेंगे तो हो जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। ये अब हम लोग क्या करना है कि 10 में से 5 माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 5। 9 माइनस 4 वी आर हैविंग 5। 9 माइनस 3 वी आर हैविंग 6। 1 minus 2 we are having 0, and 8 minus 2 we are having 5, 6, 6. So this is our answer. चलिए, तो अब ये तो हमें अरेंज फॉर्मेट में गिवन था। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें ये देखना है कि ये कैसे होगा। तो हम इसमें से ले लेते हैं सी पार्ट। तो सी पार्ट में हमें बोला गया कि 3 किलोमीटर 856 मीटर फ्रॉम 7 kilometer and 4 to 5 meter and find the difference। डिफरेंस का मतलब ये कि आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो जब भी फ्रॉम आ जाता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि पोजीशन एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, तो सेकेंड नंबर होगा फ्रॉम के बाद उसका टॉप पर लिखेंगे और जो फर्स्ट वाला उसका बॉटम पर। अगर कभी ऐसा फॉर्म भी ना गिवन हो और आपको ये बोला जाए कि सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फॉर्म लगा के नंबर दे दें, तब आप क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे और छोटे नंबर को नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास लार्जर नंबर क्या है, पहले यूनिट्स लिख लेते हैं, किलोमीटर एंड मीटर। तो लार्जर नंबर है हमारे पास 7 एंड स्मॉलर नंबर है हमारे पास 4 to 5। स्मॉलर नंबर यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे कितना है 8, 6, 5। ठीक है, तो माइनस कर लेते हैं, 5, 1, 5, 0, ये 12 हो गया। अब कैरी करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 3, यहाँ पर जाएगा 10। 12 माइनस 6, 6। अब यहाँ से फिर से कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 10, 13। तो 2 वो और 3, 5। 6 माइनस 3 वी आर हैविंग 3। ये हो जाएगा 3 किलोमीटर एंड 560 मीटर। क्लियर? चलिए, अब उसके बाद आ जाते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम्स पर। तो देखिए, जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करी जाती है तो हमें सिर्फ क्या ध्यान देना है, उनकी लैंग्वेज पर, कि वो लैंग्वेज में क्या कहना चाहते हैं। तो जब भी हम लैंग्वेज की बात करेंगे तो हमें वहाँ से पता चल जाएगा कि हमें ऑपरेशन क्या करना है, मतलब प्लस करना है, माइनस करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस टाइप से हम वहाँ से आइडिया लगा लेते हैं। तो आ जाते हैं अब वहाँ पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, a tree was 7 meter 15 centimeter tall. The upper part of the tree is broken by the wind. If the remaining height of the tree is 4 meter 73 centimeter, what is the length of the tree broken by wind? तो देखिए, चलिए अब इसको फिगर से तौर पर समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका ट्री, अब यहाँ से हवा चली, ठीक है, और ये इस पार्ट से ड्रॉप हो गया, और ड्रॉप होने के बाद ये कुछ ऐसे आके यहाँ पे गिर गया। क्लियर? अब इन्होंने बोला जो टोटल हाइट है ट्री की और 7 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक हाइट देखें, दैट इज 7 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर, एंड द अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, ओके, एंड द रिमेनिंग हाइट ऑफ द ट्री इज 4 मीटर एंड 73 सेंटीमीटर। अगर हम सिर्फ इतने पार्ट की बात करें तो ये कितना बचा हमारा 4 मीटर एंड 73 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। अब ये जो नीचे गिरा हुआ पार्ट है या ऊपर वाला पार्ट, दोनों सेम ही है, तो इसकी हमें क्या निकालनी है, लेंथ बतानी है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो हम क्या करेंगे, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। चलिए, तो मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो यहाँ पर आ जाते हैं टोटल लेंथ ऑफ आ ट्री। टोटल लेंथ देखेंगे तो हमारे पास कितना है, ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 और ये कितना आ जाएगा 15। अब इसमें क्या है कि रिमेनिंग लेंथ ऑफ रिमेनिंग पार्ट, थोड़ा सा देर, चलो यहाँ लिखते हैं लेंथ
ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ ट्री, जो बच गया उस पार्ट की हमारे पास लेंथ कितनी, दैट इज 4 मीटर एंड 73 सेंटीमीटर। नाउ अब यहाँ पे हमें क्या निकालना, द लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। वो कैसे निकालेंगे, माइनस करके। चलिए माइनस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास यहाँ पर हाँ 5 - 3 वी आर हैविंग 4, 1 में से 2 1 है, यहाँ से कह लेंगे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 1 + 1 11, ये हो जाएगा 4, 6 - 4 दैट इज 2, ये हो जाएगा 2 मीटर एंड 42 सेंटीमीटर। क्लियर। तो हमारे पास जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, ब्रोकन पार्ट की 2 मीटर 42 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, इससे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। एक ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब देखिए टाउन पी है, टाउन पी इज 52 किलोमीटर फार फ्रॉम टाउन के। तो टाउन के से निकाला हमने यहाँ पे, ये हो जाएगा टाउन पी, जिससे कितना दूर है 52 किलोमीटर एंड 275 meter. Next we are having the town V is 16 kilometer and 394 meter further than town A. अगर P से देखें तो ये इतना बेटर, और ये इससे थोड़ा और आगे चले जाए तो टाउन V मिल जाएगा हमें, जो हमारे से कितना दूर है 16 किलोमीटर एंड 394 मीटर। क्लियर। तो अब हमने देखा पी से टाउन है कितना है 52 किलोमीटर समथिंग, और इससे आगे और एक टाउन है बी। अब मैंने पूछा बी से लेकर पी तक का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों का डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। चलिए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो थोड़ा सा इसको कर लेते हैं साइड में और छोटा मीटर लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट। तो डिस्टेंस एक, जो भी हमें कितना गिवन था तो थोड़ा साइड में कर लेते हैं। किलोमीटर एंड मीटर, तो हमें कितना गिवन था 52 किलोमीटर एंड 275 मीटर। इसके बाद आ जाता है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी, जो हमें कितना गिवन है 16 किलोमीटर एंड 394 मीटर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिस्टेंस from town P to town A, सॉरी B तक का निकालना है। तो हमें क्या करना है, बस सिंपल ऐड कर देना है इनको, तो हमारे पास आए टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगा 5 + 4 9 एंड दिस इज 16 कैरी द 1 अगेन 6 2 8 5 और 1 60 होगा 68 किलोमीटर 669 मीटर। क्लियर। चलिए तो आई होप ये हो गया। हाँ तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेजरमेंट का। तो आप लोगों को बस क्या करना है, बस प्रैक्टिस करनी है एंड ऑल द बेस्ट।